दोस्तों, भूत प्रेत का कोई निश्चित स्थान नहीं रहता है, ना ही उनकी कोई ऐसी निश्चित जगह फिक्स रहती है कि यहाँ पर ही भूत हो सकते हैं या जिन्नात या कोई भी बला यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये बड़े चंचल होते हैं और ये अपनी जगहें परिवर्तित भी करते रहते हैं। ये कभी एक जगह दूसरी जगह निकलते रहते हैं और ना ही एक जगह टिकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम एक जगह टिक जाते हैं तो वहाँ पे फिर इंसान नहीं रह पाता है। ऐसे कई घर, बंगले, हवेलियाँ आज भी शापित हैं जहाँ पर इनका वास हुआ तो आज तक वहाँ पर इंसान रह नहीं पाते हैं। आपने बेशुमार कहानियाँ सुनी होंगी और आप कई ऐसी जगहों पर गए भी होंगे जहाँ पर कोई रह नहीं सकता। घूमने ज़रूर जा सकता है लेकिन कोई भी वहाँ पर रह नहीं सकता। ऐसी जगहों पर ही इनका वास होता है जहाँ पर इंसान की मौजूदगी नहीं होती, और इंसान जहाँ पर कम आया जाई करते हैं वहाँ पर फिर इनका वास हो जाता है और ये अपना बसेरा वहीं पर बसा लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कभी आप डॉक्टर से चेकअप कराने जाएं और वहाँ पर कोई भूत आपको मिल जाए तो आपके साथ क्या होगा? कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हॉस्पिटल जैसी जगह पर भी इंसान का भूत से सामना हो सकता है। लेकिन कई ऐसे शापित हॉस्पिटल हैं जो इन आत्माओं, इन रूहों की वजह से ही खाली करना पड़े हैं। आज की हमारी कहानी भी अस्पताल से रिलेटेड ही है। एक ऐसी कहानी जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जो आपको डरने के लिए मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो आपके जिस्म के रोंगटे रोंगटे खड़ी कर देगी। चलिए सुनते हैं वो खतरनाक और खौफनाक कहानी। ग्रेसी इस अस्पताल में कभी वेटरन थी, मगर अब उसकी प्रेत आत्मा मरीजों की देखभाल करती है। और जैसा कि भूतों के बारे में मशहूर है कि वे रात में ही सक्रिय होते हैं, ग्रेसी की प्रेत आत्मा भी रात को ही अपनी ड्यूटी निभाती है। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह कोई आत्मा है या कोई भूत है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण नर्स है जो लोगों का इतना ख्याल रखती है। प्रिंस हेनरी अस्पताल सिडनी शहर से दूर समुद्र तट के निकट लिटिल बे में स्थित है। इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। पहले इसका नाम द कोस्ट हॉस्पिटल था, मगर ग्लाउसेस्टर के ड्यूक हेनरी के आगमन पर यह नाम दिया गया। 1990 के दशक इसका पुनः निर्माण और विशेष रूप से विस्तार हुआ और यह आज भी मौजूद है। साथ ही मौजूद है अनेक प्रेत प्रसंग भी। ग्रेसी की प्रेत आत्मा की इस नाइट ड्यूटी के विशेष रूप से गवाह अस्पताल के बी ब्लॉक के मरीज हैं। इस वार्ड को आजकल डेलानी वार्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ इलाज के लिए भर्ती मरीज बताते हैं कि आधी रात के पश्चात पुरानी शैली की सफ़ेद नर्सिंग कैप सिर पर लगाए एक रहस्यमयी नर्स वार्ड में आती है और उनकी सेवा करती है। ताज्जुब की बात यह है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, ये किसी को भी नहीं पता। वो उनके खाली गिलासों में पानी भरती है, सर्द रातों में उन्हें ठीक से कंबल उड़ाती है, आवश्यकता होने पर उनके नीचे बेड पैन रखती है और उपयोग होने के बाद उन्हें हटाती भी है। मज़े की बात यह है कि मरीजों को यह आभास तक नहीं होता है कि ये एक प्रेत आत्मा वार्ड में है और वही उनकी देखभाल कर रही है, परंतु वहाँ की नर्सें इस हकीकत से वाकिफ़ हैं और उससे भयभीत भी रहती है। लोगों को पता है कि यहाँ पर किसी प्रेत का वास है और वही प्रेत नर्स बनकर आती है और सबकी सेवाएं करती है और चले जाती है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जब वो प्रेत नर्स है तो वो लोगों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती, और आखिर इन सब के पीछे की हकीकत क्या है, और ये इतनी अच्छी आत्मा कैसे हो सकती है जबकि आत्माएं तो अधिकतर दुष्ट ही होती हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या गुत्थी सुलझाई जाए। हालांकि ग्रेसी को दुष्ट आत्मा के रूप में कभी नहीं समझा गया। सब उसे अच्छा ही समझते थे और सब यही कहते थे कि ये बहुत ख्याल रखती है यहाँ पर मौजूद मरीजों का, मगर वहाँ उस जमाने का प्रतिनिधित्व करती है जब नर्स का दबदबा रहता था। अतः उसके भय से नर्स फटाफट उसके आदेशों का पालन भी कर डालती हैं। कई अवसरों पर नर्सों ने ग्रेसी की प्रेत आत्मा की उपस्थिति महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि वह उनके कामकाज पर नज़र रखती है और आज भी वो पहले की ही तरह इन पर नज़र रखकर इनसे काम कराना चाहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब वो मर चुकी है तो वो ऐसा क्यों कर रही है। जब भी वे कॉफ़ी ब्रेक लेती हैं, ग्रेसी उसे पसंद नहीं करती। एक बार तो 2 नर्सें दूध उबालने के लिए चूल्हे पर रख वार्ड में झांकने चली गईं। लगभग 1-1.5 मिनट बाद वे लौट कर आईं तो चूल्हा बंद था। बर्तन का दूध सिंक में फेंका जा चुका था और बर्तन ताज़ा ताज़ा धोकर रखा गया था। नर्सें हैरान थी कि आखिर ये सब किसने किया, क्योंकि इतनी जल्दी कोई करके यहाँ से जा नहीं सकता।
और इतनी जल्दी बर्तन भी ताज़ा ताज़ा धुला हुआ रखकर कोई यहाँ से कैसे जा सकता है। अब इतनी जल्दी तो ये सारा काम कोई प्रेत आत्मा ही कर सकती है। ग्रेसी की प्रेत आत्मा के इन कामों से उसकी छवि एक सहृदय और सीधी सादी समर्पित नर्स की बनती है, मगर वास्तविक जीवन में वह रूखे मिजाज और सन की आदतों वाली नर्स थी। वह इतनी नकचड़ी थी कि किसी से मार्ग में छू जाने या टकरा जाने पर तुरंत नहाने चली जाती थी। उसकी मेंटेलिटी अजीबोगरीब किस्म की थी। वो किसी से टच भी नहीं होना चाहती थी और नहाना पसंद करती थी अगर किसी से टच हो जाए तो। इसी अस्पताल के बी ब्लॉक में लिफ्ट की बेकार पड़ी एक शाफ्ट में रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में गिरकर उसकी मौत हुई थी। दरअसल इस अस्पताल की स्थापना टाइफाइड, कोढ़ तथा चेचक जैसे अन्य संक्रमण रोगों के मरीजों के इलाज के लिए की गई थी। हजारों मरीज यहाँ आए, कई ठीक हुए तो काफ़ी संख्या में मरे भी। ये जगह जो थी ये स्पेशलिस्ट थी टाइफाइड, कोढ़ तथा चेचक के लिए, क्योंकि ये एक तरह का वायरल होता है, संक्रामक होता है, इसलिए यहाँ पर अलग से इसका हॉस्पिटल बनाया गया था ताकि लोग यहाँ पर संक्रमित आकर अच्छे होकर जाएं। ऐसे में ग्रेसी जैसी बिग डेल नर्स मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा बनकर जीवन काल में कि अपने व्यवहार के लिए प्रायश्चित कर रही हो तो क्या आश्चर्य है। ग्रेसी की प्रेत आत्मा के आने का भी एक निश्चय समय था। वह रात को ठीक 2 बजे ही आती है और उस वक्त घड़ी की सुइयां रुक जाती है। ग्रेसी की प्रेत आत्मा के बाद यदि किसी अन्य आत्मा की चर्चा होती है तो वह है एक आदिवासी लड़के की आत्मा। ये आत्मा भी इस अस्पताल के बी ब्लॉक में घूमती है, मगर वह ब्लॉक की सीढ़ियों पर ही आकर बैठती है और यहाँ आने जाने वाली नर्सों एवं दूसरे लोगों के साथ बाल सुलभ छेड़छाड़ करती है। इन आत्माओं के रहस्य के बारे में कई बार जांच पड़ताल की गई, कई बार फॉरेंसिक लैब में भी इन सब चीज़ों की जांच की गई, लेकिन कोई भी रहस्य हाथ नहीं आया। और यह अस्पताल इसी तरह इन दोनों आत्माओं से परेशान भी था और खुश भी था। कई लोग जिनकी सेवाएं होती थी वो खुश थे और कई लोग जिनको परेशानी होती थी छेड़छाड़ से वो दुखी थे। कभी वह सीढ़ियों पर बैठा खिलखिलाता दिखता है। इन 2 प्रेत आत्माओं के अतिरिक्त और भी कई आत्माओं के किस्से इस अस्पताल से जुड़े हैं। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा सुनने देखने में आता ही है जिससे साधारण की पुष्टि होती है कि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई आत्माएं विचरती हैं। कभी किसी ने किसी उपकरण का स्विच ही ऑफ कर दिया। एक आत्मा किसी भारी भरकम व्यक्ति की है। गलियारों की दीवारों पर उसके पदचिह्न, उसके भारी पांव की कहानी कहते हैं। इस आत्मा की पहचान नहीं हो सकी। अस्पताल में बंद पड़े खाली वार्डों से नर्स को बुलाने के लिए बजर सुनाई पड़ते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद अस्पताल में काम करने वालों और इलाज करवा रहे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होती। उनके लिए ये एक सामान्य और रोजमर्रा की बातें हो गई है। मगर प्रश्न उठता है कि एक ही जगह पर इतनी आत्माओं का जमावड़ा क्यों है। इसका उत्तर भी शायद अस्पताल के पिछवाड़े बने उस पुराने और खासे बड़े कब्रिस्तान में है जहां कभी 1000 से ज्यादा लोगों को दफनाया गया था। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।